गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है प्राइमरी और सेकेंडरी शेयर मार्केट का क्या मतलब होता है। प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट क्या है, इसके बारे में अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। ये बीकॉम फाइनल का सवाल है और ये एफएमओ जो पेपर है उसके अंदर ये इसका सवाल आता है, ठीक है ना। ग्रुप सेकंड के अंदर पहला पेपर, ठीक है ना। तो आपको इसको ढंग से पढ़ना है। अब अपने बात करते हैं मार्केट के बारे में। प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट, शेयर मार्केट का क्या मतलब होता है। अक्सर आपने कभी सुना होगा कि प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट के बारे में आप जानते भी होंगे। इसका मतलब ये होता है कि दोनों में फर्क क्या होता है, ठीक है। प्राइमरी मार्केट जब कोई कंपनी जब पहली बार स्टॉक एक्सचेंज के जरिए अपनी कुछ हिस्सेदारी बेचकर निवेशकों से रकम जुटाती है तो उसे आईपीओ पेश करना पड़ता है। इसे प्राइमरी मार्केट कहते हैं। इसके लिए कंपनियों को यहाँ रजिस्ट्रेशन ये कराना पड़ता है। इसके बाद शेयर आम जनता के लिए खरीदने के लिए उपलब्ध होते हैं, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज बीएसई, एनएसई आदि इस लिस्ट पर कंपनियां प्राइमरी मार्केट के जरिए निवेशकों तक पहुंचती हैं, ठीक है। तो ये प्राइमरी मार्केट का मतलब ये होता है तो पहली बार शेयर जिस मार्केट में आते हैं उसको प्राइमरी मार्केट कहते हैं। सेकेंडरी मार्केट वे बाजार होते हैं जहां पर पहले से विद्यमान कंपनियों के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। ये सवाल कई बार एग्जाम में आता है। इसमें ये पूछा जाता है इसमें डिफरेंस क्या है। तो अपन को ये डिफरेंस ये बताना है कि प्राइमरी मार्केट ये मार्केट होता है, शेयर बाजार होता है जहां पर पहली बार किसी कंपनी के शेयर, डिबेंचर या ये प्रतिभूतियों का लेन देन होता है। सेकेंडरी मार्केट में जहां पर ऑलरेडी विद्यमान अंशों, शेयर होल्डरों शेयर अपनी डिबेंचर, प्रतिभूतियों का लेन देन किया जाता है। इस मार्केट में किसी लिस्टेड कंपनी के शेयरों की खरीद या बिक्री होती है। इस बाजार में किसी व्यक्ति के पास मौजूद शेयर बाजार भाव पर कोई दूसरा व्यक्ति रियल टाइम में खरीदता है और आमतौर पर यह खरीद बिक्री किसी ब्रोकर के जरिए होती है। सेकेंडरी शेयर मार्केट के जरिए ही किसी निवेशक को यह सुविधा मिल पाती है कि वह अपने शेयर किसी और व्यक्ति को बेचकर बाजार से बाहर निकाल सकता है, ठीक है। जैसे अपन बात करते हैं टाटा स्टील शेयरों के भाव अभी 230 रुपए हैं। यदि कोई व्यक्ति इन शेयरों को मौजूदा बाजार भाव पर खरीदना चाहता है, उस समय कोई व्यक्ति इन शेयरों को इसी भाव पर बेचना भी चाहता होगा, ब्रोकर खरीदने वाले के लिए बाय ऑर्डर देकर और उसे पैसा चुकाकर उस निवेशक के लिए इसे खरीद लेता है। इस तरह एक नया निवेशक उस कंपनी में हिस्सेदार बन जाता है। शेयर बाजार कंपनियों के लिए फंड जुटाने का माध्यम है। निवेशक शेयर बाजार के जरिए किसी सूचीबद्ध कंपनी में हिस्सेदारी ले सकते हैं। वे कंपनियां का कारोबार बढ़ने के साथ अपने निवेश की रकम को भी बढ़ा सकते हैं। एक बार किसी कंपनी के शेयर खरीदते ही उसके हिस्सेदार बन जाते हैं। उसके बाद उसके मुनाफे में भी उसकी हिस्सेदारी हो जाती है। जैसे अपन ये कह सकते हैं जैसे किसी कंपनी में लाभ होगा तो शेयर होल्डर को क्या मिलेगा, डिबेंचर मिलेगा। क्या मिलेगा उसको, डिबेंचर। डिबेंचर क्या होता है, लाभ का वह भाग जो अंश धारकों को कंपनी में जो शेयर लगाए हैं उनके बदले में उनका प्रतिफल है, उनको लाभ का भाग लाभांश कहलाता है, ठीक है ना। तो ये भी आपके से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसके मुनाफे में भी उसकी हिस्सेदारी हो जाती है, जिससे कि अपन क्या कहते हैं, डिबेंचर या लाभांश कहते हैं। अगर कंपनी का कारोबार किसी वजह से प्रभावित होता है और यह नुकसान में चली जाती है तो निवेशकों को भी नुकसान उठाना पड़ता है। ये भी इसमें इम्पोर्टेंट। जब कंपनी का शेयर होल्डर ही कंपनी का मालिक होता है तो लाभ में उसकी हिस्सेदारी होगी, तो उसमें घाटे में या उसको नुकसान हो रहा है
तो उसकी भी इसमें जिम्मेदारी होगी, क्योंकि कंपनी में मालिक कौन है? कंपनी का मालिक ही शेयर होल्डर होता है। तो शेयर होल्डर दोनों परिस्थितियों के अंदर, ठीक है, चाहे लाभ हो या हानि हो, उसकी जिम्मेदारी स्वयं की होती है। तो निवेशकों को भी उसका नुकसान उठाना पड़ता है। शेयर बाजार में शेयरों के खरीद और बिक्री की सुविधा देने वाले ब्रोकर को भी पूंजी बाजार में नियामक सेबी के पास में पंजीकरण कराना होता है, ठीक है। इसके अंदर अति महत्वपूर्ण है। अब इसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि शेयर बाजार के अंदर मैंने आपको दो चीजें बताई है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। ये एक छोटा सवाल आता है, 7 नंबर का सवाल आता है, ज्यादा लंबा छोटा सवाल नहीं आता है। इसमें ये पूछा जाता है कि दोनों में अंतर क्या है, बस आपको ये बताना, ठीक है। तो मैंने आपको यही बात बताई, क्या बताई कि प्रथम बार किसी कंपनी के शेयर बेचेंगे या बिक्री के लिए आते हैं, उसको प्राइमरी मार्केट में लाया जाएगा। और सेकंड में ऑलरेडी जो विद्यमान है, ठीक है, वो जो कंपनी के शेयर है या डिबेंचर है या प्रतिभूतियां है जहां लेन देन होती है, वह सेकेंडरी मार्केट में आएगा। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। इसका 7 नंबर का सवाल आता है, ठीक है ना। आपको इसमें अति महत्वपूर्ण दृष्टि से देखते हुए आपको ये काम करना है और लिखना है, ठीक है। तो इसमें कोई समस्या हो तो मुझे वापस बता देना, ठीक है। और कोई इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे वापस बताना, ओके करना, लाइक करना, शेयर करना और उसको फॉरवर्ड भी करना, ठीक है। थैंक यू।